यदि पहले दिन ब्राह्मण ना मिल सके तो श्राद्ध के दिन भी निमंत्रण किया जा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंगी ब्राह्मण को कदापि निमंत्रित ना करें। यदि समय पर भिक्षा के लिए संयमी यति स्वयं पधारे हों तो उन्हें भी नमस्कार आदि के द्वारा प्रसन्न करके संयत चित्त से अवश्य भोजन कराएं। विद्वान पुरुष श्राद्ध में योगियों को भी भोजन कराएं, क्योंकि पितरों का आधार योग है, अतः योगियों का सदा पूजन करना चाहिए। यदि हजारों ब्राह्मणों में एक भी योगी हो तो वह जल से नौका की भांति यजमान और श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों को भी तार देता है। इस विषय में ब्रह्मवादी विद्वान पितरों की गाई हुई एक गाथा का गान करते हैं। पूर्व काल में राजा पुरुरवा के पितरों ने इसका गान किया था। वह गाथा इस प्रकार है। हमारी वंश परंपरा में कब किसी को ऐसा श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा जो योगियों को भोजन कराने से बचे हुए अन्न को लेकर पृथ्वी पर हमारे लिए पिंड देगा, अथवा गया में जाकर पिंडदान करेगा, या हमारी तृप्ति के लिए सामयिक शाक, तिल, घी और खिचड़ी देगा, अथवा त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र में विधि पूर्वक श्राद्ध करेगा और दक्षिणायन में हमारे लिए मधु और घी से मिली हुई खीर देगा। इसलिए संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि तथा पाप से मुक्ति चाहने वाला प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितृ मनुष्यों के लिए वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। इतना ही नहीं, वे आयु, प्रजा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख और राज्य भी देते हैं। पितरों को पूर्वाह्न की अपेक्षा अपराह्न अधिक प्रिय होता है। घर में आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्र युक्त हाथ से आचमन कराने के पश्चात आसनों पर बिठाएं। फिर विधि पूर्वक श्राद्ध करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात भक्ति पूर्वक प्रणाम करें और प्रिय वचन कहकर विदा करें। द्वार तक उन्हें पहुंचाने के लिए पीछे पीछे जाएं और उनकी आज्ञा लेकर लौटें। तदनंतर नित्य क्रिया करें और अतिथियों को भोजन कराएं। कहीं कहीं श्रेष्ठ पुरुषों का विचार है कि यह नित्य कर्म भी पितरों के ही उद्देश्य से होता है। दूसरे लोगों का कहना है कि इससे पितरों का कोई संबंध नहीं है। शेष कार्य सदा की भांति करें। किन्हीं किन्हीं का मत है कि पितरों के लिए पृथक पाक बनाकर श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि ऐसा ना करके पहले बने हुए पाक से ही अन्न लेकर सब कार्य पूर्ववत करना चाहिए। तदनंतर श्राद्धकर्ता मनुष्य अपने भृत्य आदि के साथ अवशिष्ट अन्न भोजन करे। धर्मज्ञ पुरुष को इस प्रकार एकाग्रचित होकर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और जिस प्रकार ब्राह्मणों को संतोष हो वैसी चेष्टा करनी चाहिए। अंत में श्राद्ध में त्याग देने योग्य अधम ब्राह्मणों का वर्णन करता हूं। मित्रद्रोही, खराब नखों वाला, नपुंसक, क्षय का रोगी, कोढ़ी, व्यापारी, काले दांतों वाला, गंजा, काना, अंधा, बहरा, जड़, गूंगा, पंगु, हिजड़ा, खराब चमड़े वाला, हीनांग, लाल आंखों वाला, कुबड़ा, बौना, विकराल, आलसी, मित्र के प्रति शत्रु भाव रखने वाला, कलंकित कुल में उत्पन्न, पशु पालन करने वाला, अच्छी आकृति से हीन, परिवित्ती, छोटे भाई के विवाहित होने पर भी स्वयं अविवाहित रहने वाला, परिवेता, बड़े भाई के ब्याह से पहले ही विवाह कर लेने वाला, परिवेदनिका, बड़ी बहन के विवाह के पहले ही विवाह करने वाला स्त्री का पुत्र, शत्रु जातीय स्त्री का स्वामी और उसका पुत्र। ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध भोजन के अधिकारी नहीं है। शूद्र
शूद्री के पुत्र का संस्कार कराने वाला अविवाहित जो दूसरे की पत्नी रह चुकी हो ऐसी स्त्री का पति, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, वैसे गुरु से पढ़ने वाला, सूतक के अन्न पर जीविका निर्वाह करने वाला, सोमरस का विक्रय करने वाला, चोर, पतित, ब्याज लेकर खाने वाला, शठ, चुगलखोर, वेदों का त्याग करने वाला, अग्निहोत्र का त्यागी, राजा का पुरोहित, सेवक, विद्याहीन, द्वेष रखने वाला, वृद्ध पुरुषों से शत्रुता रखने वाला, दुर्धर्ष, क्रूर, मूढ़, मंदिर की आय पर जीने वाला, नक्षत्र बताने वाला, बाण बनाने वाला और यज्ञ के अनधिकारी पुरुषों से यज्ञ कराने वाला, ये तथा अन्य जितने भी निंदक और अधम ब्राह्मण हैं उन्हें श्राद्ध में सम्मिलित ना करें, क्योंकि वे पंक्ति को दूषित करने वाले हैं। जहां दुष्ट पुरुषों का आदर और साधु पुरुषों की अवहेलना होती हो, वहां देवताओं का दिया हुआ भयंकर दंड तत्काल ऊपर पड़ता है। जो शास्त्र विधि की अवहेलना करके मूर्ख को भोजन कराता है, वह दाता प्राचीन धर्म का त्याग करने के कारण नष्ट हो जाता है। जो अपने आश्रय में रहने वाले ब्राह्मण का परित्याग करके दूसरों को बुलाकर भोजन कराता है, वह दाता उस ब्राह्मण के शोको उच्छ्वास की आग में दग्ध होकर नष्ट हो जाता है। वस्त्र के बिना कोई क्रिया, यज्ञ, वेदाध्ययन और तपस्या नहीं होती, अतः श्राद्ध काल में वस्त्र दान विशेष रूप से करना चाहिए। जो रेशमी, सूती और बिना कटा हुआ वस्त्र श्राद्ध में देता है, वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। जैसे बहुत सी गांवों में बछड़ा अपनी माता के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार श्राद्ध में ब्राह्मणों का भोजन किया हुआ अन्न जीव के पास वे जहां भी रहता है पहुंच जाता है। नाम, गोत्र और मंत्र ये अन्न को वहां ढोकर नहीं ले जाते, अपितु मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों तक को तृप्ति पहुंचाती है। वे श्राद्ध से तृप्ति लाभ करते हैं। देवताभ्य, पितृभ्यश्च, महायोगिभ्य एवं च नमः स्वाहाय स्वध्याय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का श्राद्ध के आरंभ और अंत में 3 बार जप करें। पिंडदान करते समय भी एकाग्रचित्त होकर इसका जप करना चाहिए। इससे पितृ शीघ्र ही आ जाते हैं और राक्षस भाग जाते हैं तथा तीनों लोकों के पितृ तृप्त होते हैं। यह मंत्र पितरों को तारने वाला है। श्राद्ध में रेशम, सन अथवा कपास का नया सूत देना चाहिए। ऊन अथवा पाट का सूत्र वर्जित है। विद्वान पुरुष जिसमें कौर ना हो ऐसा वस्त्र फटा ना होने पर भी श्राद्ध में ना दें, क्योंकि उससे पितरों को तृप्ति नहीं होती और दाता के दिए हुए अन्याय का फल प्राप्त होता है। पिता आदि में से जो जीवित हो उसको पिंड नहीं देना चाहिए, अपितु उसे विधि पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिए। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष श्राद्ध के पश्चात पिंड को अग्नि में डाल दे और जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह मध्यम अर्थात पितामह के पिंड को मंत्रोच्चारण पूर्वक अपनी पत्नी के हाथ में दे दे। पत्नी उसे खा ले। जो उत्तम कांति की इच्छा रखने वाला हो वह श्राद्ध के अनंतर यह पिंड गौओं को खिला दे। बुद्धि, यश और कीर्ति चाहने वाला पुत्र पिंडों को जल में डाल दे। दीर्घायु की अभिलाषा वाला पुरुष उसे कौओं को दे। कुमारशाला की इच्छा रखने वाला मनुष्य यह पिंड मुर्गों को दे दे। कुछ ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि पहले ब्राह्मणों से पिंड उठाओ, ऐसी आज्ञा ले लें, इसके बाद पिंडों को उठाएं। अतः ऋषियों की बताई हुई विधि के अनुसार श्राद्ध का अनुष्ठान करें, अन्यथा दोष लगता है और पितरों को भी नहीं मिलता। जौ,
धान, तिल, गेहूं, मूंग, सावा, सरसों का तेल, तिन्नी का चावल और कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करें। आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजौरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकैथ, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्रजौ और भतुआ, इन फलों को श्राद्ध में यत्नपूर्वक लेना चाहिए। गुड़, शक्कर, खांड, गाय का दूध, दही, घी, तिल का तेल, सेंधा नमक तथा समुद्र और झील से उत्पन्न होने वाला नमक, पवित्र सुगंध, चंदन, अर्गजा तथा केसर भी पितरों को निवेदन करें। सामयिक शाक, चोलई, बथुआ, मूली तथा जंगली साग श्राद्ध में देने योग्य है। चंपा, चमेली, बेला, लौथ, अशोक, तुलसी, तिलक, शतपात्रा, सुगंधित शेफालिका, कुब्जक, तगर, वन केवड़ा और जूही आदि पुष्प श्राद्ध में अर्पण करने योग्य हैं। कमल, कुमुद, पद्म, पुंडरीक, इंद्रवीर, कोकनद और कंगलार भी पितरों को निवेदन करें। गूगल, चंदन, श्रीवास अर्थात बेल, अगर तथा ऋषि गूगल ये पितरों के योग्य धूप हैं। चना और मसूर श्राद्ध में वर्जित है। स्त्री ऊंटनी और भेड़ के दूध, दही और घी का परित्याग करें। ताड़, बरुमा, कांकोल, बहुपत्रा, अर्जुनी फल, नींबू, रक्तबिल्लव और साल के फल का भी श्राद्ध में त्याग करें। पितृकर्म में कस्तूरी, गोरोचन, पद्मचंदन, कालेयक, हींग, अजवाइन और लोहबान की गंध वर्जित है। पालक का साग, बड़ी इलायची, चिरायता, शलगम, गाजर, आमलौनी का साग, चूका का साग, चने की पत्ती का साग, पहाड़ी कंद, सोया, सौंफ, पटुआ, साग, गंधशूकर, हलभृत्य, सरसों, प्याज, लहसुन, शकरकंद, भैंसाकंद, जिमीकंद, सुथनी, लौकी, पेहुटल, कुम्हड़ा, मिर्च, सौंठ, पिपल, बैंगन, केबांच, बेड़ा, कच्चे गेहूं का अर्क, सत्तू, बासी अन्न, हींग, कचनार और सहजन, इन सब वस्तुओं का श्राद्ध में उपयोग ना करें। जो अत्यंत खट्टा, अधिक चिकना, सूक्ष्म, बहुत देर का बना हुआ और नीरस हो तथा जिसमें से मदिरा सी गंध आती हो, ऐसे पदार्थों को श्राद्ध में ना दें। चिरैता, नीम, राई, धनिया, तरबूज और अमलवेद भी श्राद्ध में वर्जित है। अनार, छोटी इलायची, नारंगी, अदरक, इमली, अमड़ा और नेपाली धनिया का श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। खीर, सेमर, मूंग, लड्डू, पानक, रसाल और गौदुग्ध को भी श्राद्ध में भक्ति पूर्वक देना चाहिए। जो भी स्वादिष्ट एवं स्निग्ध खाद्य पदार्थ हों, उनका श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। जिनमें खटाई और कड़वापन कम हो, ऐसी ही वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। अधिक खट्टे, अधिक नमकीन और अधिक कड़वे पदार्थ असुरों के भोजन है, अतः उनको दूर से ही त्याग दें। मीठे, स्नेहयुक्त, थोड़े चरपरे, थोड़े खट्टे, स्वादिष्ट पदार्थ देवताओं के भोजन है, अतः उन्हीं का श्राद्ध में प्रयोग करें। श्राद्ध में निषिद्ध वस्तु भोजन कराने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। अभक्ष्य वस्तु में ब्राह्मणों को कदापि ना दें। बरे की पत्ती का साग, जम्भोरी नींबू, सहजन, कचनार, खली, मसूर, गाजर, सन की पत्ती का साग, कोदो तालम खाना, चूका का साग, कम्बूक, पद्म काठ का फल, लौकी, ताड़ी और ताड़ के वृक्ष का फल श्राद्ध में भोजन कराने से मनुष्य नरक में पड़ता है।
जो पितरों के लिए उक्त निषिद्ध वस्तुएं अर्पित करता है वह उन पितरों के साथ ही पुएवह नामक नरक में गिरता है। यदि अनजाने में या प्रमादवश एक बार इन निषिद्ध वस्तुओं का भक्षण कर ले तो उसकी दोष की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है। 7 दिनों तक क्रमशः फल, मूल, दूध, दही, तक्त, गौमूत्र और जौ की लपसी खाकर रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों और विशेषतः भगवान विष्णु के भक्तों को उचित है कि वे एक बार भी निषिद्ध आचरण कर लेने पर इस प्रकार शरीर की शुद्धि करें। ऊपर बताई हुई निषिद्ध वस्तुओं का अवश्य त्याग करें। अपने शक्ति के अनुसार श्राद्ध की सामग्री एकत्रित करके विधि पूर्वक श्राद्ध करना सबका कर्तव्य है। जो अपने वैभव के अनुसार इस प्रकार विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह मानव ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत संपूर्ण जगत को तृप्त कर देता है। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, जिसके पिता तो जीवित हो किंतु पितामह और प्रपितामह की मृत्यु हो गई हो, उसे किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, यह विस्तार पूर्वक बतलाइए। व्यास जी कहते हैं, पिता जिनके लिए श्राद्ध करते हैं उनके लिए स्वयं पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है। ऐसा करने से लौकिक और वैदिक धर्म की हानि नहीं होती। मुनियों ने पूछा, विप्रवर, जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पितामह जीवित हो, उसे किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिए, अब यह बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, पिता को तो पिंड दें, पितामह को प्रत्यक्ष भोजन कराएं और प्रपितामह को भी पिंड दे दें। यही शास्त्रों का निर्णय है। मरे हुए को पिंड देना और जीवित को भोजन कराने का विधान है। उस अवस्था में सपिंडीकरण और पार्वण श्राद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य श्राद्ध संबंधी विधि का पालन करता है वह आयु, धन और पुत्रों के साथ ही वृद्धि को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो श्राद्ध के समय इस पितृ में एक विषयक अध्याय का पाठ करता है उसके दिए हुए अन्न को पितृलोग 3 युगों तक खाते हैं। इस प्रकार मैंने यहाँ श्राद्ध कल्प का वर्णन किया। यह पापों का नाश और पुण्यों की वृद्धि करने वाला है। श्राद्ध के अवसर पर मनुष्य को संयत चित्त होकर इसका श्रवण और पाठ करना चाहिए।